नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज एक औषधि अपन बनाने जा रहे हैं जो पाइल्स यानी बवासीर कई नामों से जाने जाता है। मूड व्याधि मराठी में बोलते हैं, गुदा की बीमारी होती है, उसकी रामबाण दवाई जिसको हम लोग सर्तिया बोलते हैं, परीक्षित बोलते हैं, जो कई बार आजमाई वाली औषधि रहती है, उसको वैसे तो मैं वैद्य हूँ और मैं वही दवाइयाँ आपको बताती हूँ कि जिसके मैंने उपयोग करके और उसका रिजल्ट ली हूँ। एक बहुत साधारण सी वनस्पति है, जड़ी बूटी है, इसको सभी करीब करीब भारत में सब जानते हैं। उसका नाम है रीठे। रीठा बोलेंगे, अरीठा बोलेंगे, कई नामों से जानते हैं। वैसे ज़्यादा करके रीठा अरीठे के नाम से ही सब जानते हैं। और ये बाल धोने के काम आती है। पहले ये झाग आता है, इसमें कपड़े धोने का पहले ज़माने का साबुन था, जैसे हिंगोट था, वैसे इसको भी गलाओ तो खूब झाग आता है। और इसकी में जो छुपे हुए गुण हैं उससे मैं आज आपको रूबरू कराती हूँ और वाकई ऐसा रिजल्ट मिलेगा, आप भी याद करोगे। आप अरीठा पावभर खरीद लाएं, उसको ऐसा फोड़ लीजिए। फोड़ने के बाद ऐसी बीजें निकल जाती है। बचपन में आप बच्चे खेलते हैं, आज भी गांव में खेलते हैं, घिसते हैं और चटका लगाते हैं। ये बड़ा बच्चे गोटियों के रूप में इसको खेलते हैं। ऐसे बीज निकलते हैं और उसको फिर ये जो छिलके हैं, इस छिलके को आप किसी भी चलनी में, किसी भी चीज में आप उसको जला लीजिए। एकदम जब से आप रखते हैं चलनी में इसको, तो ये जलने लगता है, ज्वलनशील है, एकदम जलने लगता है। जलने के बाद जैसे जल गया थोड़ा सा, तो उसको किसी भी बर्तन में रख लें और ऊपर से ढक दें, नहीं तो ये राख बन जाएगा। हमें राख नहीं चाहिए, हमें कोयला चाहिए। बहुत जल जाता है तो राख बन जाती है सफेद रंग की, और आधा जलता है तो कोयला बन जाती है। जलता हुआ डाल दीजिए भगोने में और उस पर से एक कोई भी चीज से उसको ढक दें, गीली चद्दर से या थाली से, परात से, किसी भी चीज से ढक दें। वो उसकी जलती हुई आग बुझ जाएगी और वो कोयला बन जाएगा, ये इस रूप में आ जाएगा। बहुत आसान है, आप थोड़ा सा करके देखिएगा, बहुत कठिन नहीं है। मैं बहुत कठिन कठिन फार्मूले बताती भी नहीं हूँ। इसको जला लीजिए कोयला पर। ये जो औषधि बताने जा रही हूँ ये रामबाण है। इसको जला लीजिए, इसको पीस लीजिए। ये पीसने के बाद इस तरह से हो जाएगा। अब कत्था, कत्था पान की दुकान से लेकर आए। ये कत्था हम सफेद कत्था बोलते हैं और एक काला कत्था भी आता है। दोनों कत्थे चलेंगे, कोई भी कत्था चलेगा, काला चलेगा या ये चलेगा। ये एक कटोरी, जो भी माप लेना है, एक कटोरी से, चम्मच से, किसी भी चीज से, एक भाग ये, 3 भाग ये जला हुआ, इसको चूर्ण बना ले, 3 भाग ये। अब बिल्कुल खर्चीला काम नहीं है। कत्था भी आपका 5-10 रुपए में आ जाएगा। रीठे तो और ही सस्ते हैं। आपको 250 ग्राम लाना है तो ये आपका ये कत्था और ये मिलाने के बाद ये ऐसे फॉर्म में हो जाएगा। अब ये मेरे क्लिनिक की सबसे अच्छी औषधि है। 100 किलो अरीठा मेरे को लग जाता है। बस मेरे वर्कर फोड़ते रहते हैं और ये जलाते रहते हैं, छत पर जलाते हैं। हमको तो बड़े मात्रा में चाहिए, पर बनाती मैं देसी विधि से ही हूँ। अब ये आपकी दवाई बन के तैयार है। आपको करना क्या है, आपकी अगर वजन 60 किलो के अंदर अंदर है तो आपको 1 चम्मच करीब लेना है। 60 से ज़्यादा है, 90 किलो के करीब आपका वजन है, उम्र ज़्यादा है, तो आपको 1.5 चम्मच भी आप ले सकते हैं। नुकसान कुछ भी नहीं है। कत्था तो वैसे भी रक्त शोधक है, खैर की लकड़ी से बनता है। खैर भी नक्षत्र के पौधा मानते हैं, जैसे बबूल जिसको बोलते हैं, तो बबूल तो बहुत औषधीय गुण है। कत्था दांतों के लिए भी अच्छा है। और अरीठा, अरीठा पाइल्स यानी बवासीर, ये क्या करता है, इसमें कृमिनाशक भी गुण है। इसमें कभी कीड़ा नहीं लगता है, क्योंकि ये एकदम खुद ही एंटीसेप्टिक ही मान लें। ये ऐसी दवाई है तो आपको बिना डरे, आपको आधा पौन चम्मच, बच्चे हैं तो थोड़ा कम दीजिए। ये आपको डेली लेना है। कितने दिन तक लेना है ये आप पर निर्भर करता है। अगर आपको कब्जियत ज़्यादा है तो आप ज़्यादा दिन तक लीजिए, अगर आपको नॉर्मल लगता है तो आप बंद कर दीजिए। बिल्कुल, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कई लोगों की शिकायत भी रहती है कि आपका कन्फ्यूज़न वाला वीडियो रहता है। कहाँ कन्फ्यूज़न है आप ये बताइए। कम ज़्यादा हुआ तो नुकसान नहीं है,
मैं कोई ऐसी बहुत कठिन चीज़ तो बताती नहीं हूँ, आप बिल्कुल ले सकते हैं। इसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं, 20-20 साल पुराने जो पाइल्स थे, जो दुनिया भर के 60 सूत्र से किसी से भी नहीं ठीक हुए, ये छोटी सी दवाई से मेरे ठीक हो जाते हैं। तो क्यों ना मैं आप तक पहुँचाऊँ ये इस औषधीय गुण को, इतनी अच्छी औषधि को। तो ये आप लीजिए। अगर आपको लेने में, हालांकि कड़वी बिल्कुल नहीं है, फिर भी आप शक्कर गुड़ डाल के ले सकते हैं, गोलियां बना के ले सकते हैं, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाकर आप इसको ले सकते हैं। नुकसान तो है ही नहीं, क्योंकि क्या करेगा, ये रीठे है झाड़ का और ये कत्था है। तो ये हो गई एक दवाई आपकी। अब मैं इसके और उपयोग बताती हूँ, ये रीठे के आपको बहुत उपयोग बताती हूँ। और सब सर्दियाँ है एकदम, सदियों से ये इसका उपयोग हमारे ऋषि मुनि सब ले रहे हैं। देखिए, सब जानते हैं ये बाल धोने के काम आता है, कपड़े धोने के काम आता है। अगर आपके गहने, सोना चांदी, जो भी आपका कीमती सामान है, आप सुनार के पास मत जाइए। थोड़े से सुनार लोग मेरे से नाराज भी हो जाएंगे, क्योंकि जैसे वो साफ करते हैं, गोल्ड को चमकाते हैं, तो उसका कुछ गोल्ड वो निकाल लेते हैं। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं, कुछ एसिड होते हैं कि आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। जैसे आंखों से काजल चुराना, ऐसे वो आपका गोल्ड कम कर देते हैं वजन में। तो आप गोल्ड इससे धोइए, डेलिकेट कपड़े भी आप इससे धोइए, बहुत सस्ती चीज है। और एक बार उपयोग करने के बाद बहुत बार काम आता है ये। ऐसा नहीं कि आपने एक बार काम लिए और कुछ केमिकल है, बड़े से बॉटल लेकर आए सिल्वर की और गोल्डन की और महंगी चीज है, और ये नहीं, ये काम में आता ही रहता है। एक तो इसका उपयोग ये हो गया कि आप इससे कपड़े धो सकते हैं, आप इससे गहने धो सकते हैं, इसके बहुत सारे उपयोग हैं। अब इसका मैं दूसरा उपयोग बताती हूँ। इसके ये जो बीज हैं, ये बीज आप ऐसे कितने भी सालों तक बोते रहेंगे, गाड़ के रखेंगे तो ये उगेंगे नहीं। इसको थोड़ा सा क्रैक इसमें आना चाहिए, थोड़ा सा किसी सावधानी से इसमें क्रैक कर दीजिए, पूरा मत फोड़िए, एक क्रैक आना चाहिए कि अंदर पानी चला जाए। आप इसको क्रैक करें और आप इसको गाड़ दीजिए, इसका पौधा निकलेगा। ये वृक्ष बहुत बड़ा होता है, पीपल बरगद से छोटा होता है, पाखर से भी छोटा होता है, लेकिन बड़ा ही होता है, एकदम बहुत बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं, ऐसा ही इसका वृक्ष होता है। अब इसके फायदे, अब मैंने आपको बोने के लिए क्यों बोली, ये हस्त नक्षत्र का पौधा है। 27 नक्षत्र होते हैं, जिनकी कन्या राशि है, जिसका स्वामी बुध है। इतना फायदा, ये जीवित देवता हैं, वनस्पति जीवित देवता है, देवता तुल्य ये वृक्ष हैं। आप करके देखिए, या आप किसी भी समाज के हैं, अगर आपका नाम का पहला अक्षर प से, श से, ड से, अण से चालू होता है, तो कन्या राशि कहलाती है। आप इसका वृक्ष लगाए घर, इसका संस्कृत नाम मांगल्य है, मंगल करने वाला पौधा। बुद्ध तो आप जानते हैं बुद्धि का प्रतीक है, हालांकि बालक ग्रह मानते हैं बुद्ध को, हरा कलर होता है, खैर हम उसमें नहीं पढ़ते हैं। आप ये मांगल्य के पौधे लगाएं और अच्छे पन्नी में, आप किसी भी अच्छे पॉट में किसी को गिफ्ट दीजिए जिसका नाम प श से चालू होता है। ये उसको नक्षत्र को बहुत अलौकिक आपके ओरा बदलता है। अब रही बात इसको फोड़कर, इसके बीजे तो आपने बो दिए, फिर इसको बचे हुए जो इसके छिलकों के बीजे और निकलेंगे, उसको आप फोड़ लें, और फोड़ने के बाद ये ऐसे करके दाल जैसे ऐसे निकलती है, ये देखिए छोटी छोटी। अब इसके गुण देखिए आप, यकीन ही नहीं होता है कि इतनी साधन अभी तक छुपा क्यों था, क्योंकि हमारे वैदों ने और ऋषि मुनियों ने कुछ चीजें तो बिल्कुल प्रेस्टीज इशू की वजह से लुप्त कर दी। अब इसको आप पीस लीजिए या चंदन जैसा घिस लीजिए, चंदन जैसा घिस लीजिए और सूंघ लीजिए। सूंघने के बाद आपको खूब सारी छींकें आ जाएगी। वैसे भी आप फोड़ेंगे तो इससे भी छींकें आ जाएगी आपको खूब। छींकने से आपका बिल्कुल नजला, जुकाम, सर्दी, भारीपन, सिर दर्द, ये ठीक हो जाएगा। अब सिर दर्द से एक बात बताऊं, कईयों का आधा सिर दुखता है, आधा सिरसी भी बोलते हैं, और कई चीज़ों से वो ठीक ही नहीं होता है, बहुत परेशान रहती है महिलाएं, जेंट्स, फिर वो सो जाती है कपड़ा वपड़ा बांध के। लेकिन आप इसका प्रयोग करके देखें, इसको कूट लें, गोलियां बना ले छोटी छोटी, और 1-2 गोली जिसके मटर के दाने के बराबर 2 गोली आप खाएं, नुकसान कुछ नहीं है। और ये कृमिनाशक भी है, शरीर के बैक्टीरिया, कीड़े वगैरह जो वो रहते कृमि को निकाल देती है। अब
ये रीठे का ये मैंने प्रयोग बताई आपको, मांगल्य का ये है और इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे फ़ोन करके पूछे, सिंपल है। एक बात अब ध्यान से सुने, गर्भवती महिलाओं को कब्जियत की शिकायत रहती है प्रेगनेंसी के दौरान, उन महिलाओं को ये औषधि बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म है। गर्म तासीर होने की वजह से ये गर्भपात की संभावना बनती है, इसलिए सावधानी पूर्वक आप सभी को दे सकते हैं, केवल गर्भवती महिलाओं को छोड़ के, या बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट है उनको भी आप मत दीजिएगा, उनको डॉक्टर की सलाह पर ही चलने दीजिएगा। अब मेरी बहनों, आपके पति किसी भी तरह का नशा करते हो, भाई करता हो, कोई भी नशा करता हो, नशे को उतारने वाली रामबाण औषधि है, यकीन नहीं करोगे। आप थोड़ा सा 4-5 ये ले लीजिए, इसको गला दीजिए या पीस कर आप उसको घोल बना लें। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच इसका चूर्ण, ध्यान से सुनिएगा, कूटे हुए का 1 चम्मच चूर्ण, और ये थोड़ी सी बीजें, क्वार्टर मतलब 1 मटर के दाने के बराबर पानी में घोल लें, 1 आध घंटा रहने दें और उसको छान लें। जिसने बहुत नशा करा हो, शराब का, गांजे का, भांग का, हमारे इंदौर उज्जैन में तो भांग का बहुत चलन है, भंगेड़ी, चरसी, गंजेड़ी, गांजे का भी, अफीम का भी, ये नशा बहुत उतारता है, शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, अनुभव के आधार पर तो मैं करती हूँ, इसलिए मैं इस दावे के साथ करती हूँ, क्योंकि शास्त्र झूठ नहीं बोलते हैं। और उसको, वो गिलास में जो पानी है उसको छान के आप उस जो नशा चढ़ा है जिसको, उसको आप पिला दीजिए। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे उसका नशा उतर गया। कई बार इतना होता है कि इंसान बहुत नशे में है और बहुत इमरजेंसी कुछ काम है, तो तुरंत नशा उतारना होता है, या चेहरे पे पानी फेंक के उतारते हैं या कुछ भी करते हैं, पर यह बहुत अच्छा कारगर उपाय है। आप इसका प्रयोग करें, दिखने में बहुत छोटी चीज़ है, बहुत सस्ती चीज़ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट क्यों होएगा? और ये तो नक्षत्र का है, अगर आपका नाहस्त नक्षत्र ना भी हो तो भी आप मांगल्य का पौधा लगाइए, मंगल करने वाला है। आप, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीजें साइंटिफिक नहीं समझा पाते हैं, जैसे दुआ बद्दुआ को हम नहीं समझा पाते हैं, पाप पुण्य को हम नहीं समझा पाते हैं, कोई ऐसा बना ही नहीं कि हम साइंटिफिक समझा पाते हैं, पर होता है इसका असर। एक कास्मो एनर्जी होती है, वनस्पति आशीर्वाद देता है, श्राप देता है, ये देवता तुल्य वनस्पति है, नुकसान कुछ नहीं है, करके देखिए। अब एक और छोटा सा प्रयोग और मैं बताती हूँ, जब बवासीर की ही बात चली, अच्छा इसके लेने से आपकी कब्जियत भी दूर हो जाएगी, कब्जियत से ही तो बीमारी होती है। लेकिन एक बात और याद आई कि बवासीर उन्हीं लोगों को होता है जिनका मल कड़क होता है, तो ऐसा भोजन करें कि जिससे मल नरम रहे, रात का खाना हेवी ना खाएं, पूड़ी पराठे वगैरह ये जो हेवी चीज खाते हैं तो उनका मल कड़क होता है, तो बवासीर होता है। इसमें परहेज आपको यही रखना है कि मल पतला रखें, लेट्रिन आपकी कड़क ना हो, कड़क होने से फीसर भी हो जाते हैं, कई बार गुदा फट जाता है तो खून भी निकलता है। खाना बिल्कुल हल्का खाएं और उससे बचें, बवासीर होने से बचें। अब एक है बच्चों के लिए, मैं बोलती छोटे बच्चों को तो खैर बहुत छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए, लेकिन ये भी हमारे शास्त्रों में लिखा है, मैं शास्त्रों का फार्मूला बता रही हूँ आपको। नारियल की जटा, आप नारियल फोड़ते हैं और ये फेंक ही देते हैं अधिकतर, इसके तो बहुत काम आते हैं, आप तो जानते हैं, रस्सी है, कोकोपीट है, सब है। मैं इसके औषधीय गुण बताती हूँ आज आपको। इसको हम लोग जला लेते हैं, जलाने की विधि वही है, आग लगती है, इसको ढक देती हूँ तो इसका ये ऐसा कोयला बन जाता है। देखिए सिंपल सा ये कोयला बन गया। कोयला और राख में फर्क है, राख नहीं बनाना है, कोयला बनाना है। इसको पीसने के बाद ये ऐसा पाउडर बन जाता है। ये केवल नारियल की जो जटाएं हैं उसका पाउडर है। इसमें आप थोड़ी सी पीसी शक्कर मिला दीजिए या शक्कर का बूरा मिला दीजिए, और छोटे से छोटा बच्चा है, मान लो साल भर का, 6 महीने का, उसको भी आप थोड़ा सा चटा सकते हैं। ये नुकसान है, गर्भवती को भी आप दे सकते हैं, उसको नुकसान नहीं है, क्योंकि ये नारियल ठंडक है। नारियल में औषधीय गुण तो आपको मालूम है कितने ज़्यादा है, पोटेशियम वगैरह बहुत सारी, इस पर कभी और वीडियो बनाऊंगी। तो ये आप प्रयोग करें, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत रिजल्टफुल चीज़ है, आपको सच में इसका रिजल्ट मिलेगा। और मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, और आपसे एक मेरा निवेदन रहता है, हर बार एक बात मैं बताती हूँ, इस बार मैं बताती हूँ
कि मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं हर बार बताती हूँ कि माता पिता बहनों की इज्जत करना सीखिए, उनको अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। कई भाई लोग अपने बहनों को पर अपने बपोती समझते हैं अपनी बहनों को, और बहनों को आज़ादी नहीं देते हैं। सच में आज भी समाज में ये कुप्रथा तो है ही कि बहन है तो मतलब वो उसका कोई इज्जत नहीं है, उसको अपना मन से कुछ करने की कोई छूट नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है तो अंकुश तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर बार नहीं। उसको अपने हिसाब से काम करने दीजिए, माता पिता की इज्जत करें, छोटे भाई बहनों को आप बहुत प्यार दीजिएगा, और ख़ास करके जो घर में वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उन पर आप ध्यान दीजिएगा। वो आपसे धन दौलत कुछ नहीं मांगते, कोई गिफ्ट से भी वो खुश नहीं होते हैं, केवल उनके को आपका समय चाहिए होता है, और मीठी बातें होना चाहिए, करना पड़ता है उनके साथ, और उनकी पुरानी बातों को पूछना पड़ता है उनसे कि अपने जवानी में क्या किए थे, कुछ ऐसे किस्से बताओ। वो इतना आशीर्वाद देंगे आपको, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैंने अभी बताए कि पाप पुण्य आशीर्वाद और श्राप साथ में रहते हैं। ये सब मेरे लिए आप करके देखिए, बहुत खुश रहोगे, आपकी ज़िंदगी बहुत निर्मल बन जाएगी। भगवान धन्वंतरी आपको सुखी रखे। यही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ।